हेलो सो एवरीवन, मैं हूं आपका आर्यन सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एनसीईआरटी का मास्टर। आज की इस क्लास में अपन लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके उदाहरण 1, 2 और 3 को हल करेंगे। अपन लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में जो अध्याय 3 है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और परिचय को सीख लिया था। तो आज की इस क्लास में उदाहरण 1, 2 और 3 को हल करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी उस क्लास को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग उस क्लास को जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो अध्याय 3 का है ये सारा चीज़ समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद आप लोग इन उदाहरणों को हल कीजिएगा तो ये उदाहरण आपको बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग अपने उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरणों को हल करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें और साथ में ही इस क्लास को लाइक करें और इस क्लास को अपने फ्रेंडों को जल्द से जल्द शेयर करें। चलिए उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 को अब हल करते हैं। तो जैसा कि उदाहरण 1 में अपन लोगों को दे रखा है कि x + 3y = 6, ये समीकरण फर्स्ट दिया है। इसके साथ ही 2x - 3y = 12, ये अपन को सेकंड समीकरण दिया है। इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें ग्राफ विधि से जांच करो कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ विधि से बताना है कि जो ये हमें दो समीकरण दिए हैं इनके जो हल है तो वह संगत है या नहीं। तो ये समीकरण संगत है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले इन समीकरणों के अपन लोगों को निकालने होंगे बिंदु, उसके बाद बनाएंगे अपन लोग ग्राफ। तो पहले बिंदु निकालने के लिए इस प्रकार से बिंदु निकालेंगे पहले तो जैसा कि यहाँ पर ऐसे बिंदु निकालने के लिए अपन ये बना लिया और यहाँ पर क्या लिखा है, x + 3y = 6। इसमें क्या करेंगे, जो अपना 3y है 3y यहीं रहेगा बराबर 6। x पहुँच जाएगा पक्ष की दूसरी साइड, ये हो जाएगा माइनस का x। अब ये 3 जो गुणा में है ये जाएगा पक्ष के इस साइड, तो ये चला जाएगा अपना बटे में, तो y = 6 - के x/3। ऐसा कैसे हुआ देखिए, तो जो प्लस का होता है ये पक्ष के उस साइड जाता है तो हो जाता है अपना माइनस का। अब पक्ष की जब उस साइड जाएगा, पक्ष के उस साइड, तो ये अपना हो जाएगा माइनस का, ठीक। और अगर गुणा में है तो ये पक्ष के उस साइड जाएगा तो ये हो जाता है अपना भाग में, और अगर घटाना में है तो ये जाएगा पक्ष के उस साइड तो ये हो जाता है जोड़ में, और अगर भाग में है तो ये पक्ष के उस साइड जाता है, ये हो जाता है अपना गुणा में। ये सारी कंडीशन होती है जैसे जो कि अपन ने यहाँ पर लागू की। ये था अपना गुणा में, जब उस साइड गया तो ये हो गया भाग में, और ये x था प्लस का तो जब उस साइड गया तो ये हो गया अपना माइनस का, ठीक। तो अपना यहाँ पर क्या समीकरण बना, यहाँ पर अपना ये बना, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर y = 6 - के x/3। ये अपना यहाँ y का मान होगा, ऊपर होगा अपना x का मान। जब अपन लोग x का मान रखेंगे तो अपन को y का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान अपन लोगों ने 0 मान लिया, रख दिया, ठीक। अगर अपन लोगों ने 0x का मान रखा तो अपन को y का मान क्या मिलेगा, तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पर मान रख कर देखते हो, इसे हल करते हैं। जैसे कि y = 6 - के x के स्थान पर क्या रखा, 0, तो यहाँ रखिए 0, बटे में 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक। y = 6 में से जब 0 गया तो बचेगा क्या, 6 बचेगा, तो अपन ने लिख दिया 6 बटे में 3, तो 3 दूना 6, तो y = 2 आ जाएगा। तो y का मान कितना यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए y = इतना लिखा, यानी कि यहाँ पर y का मान लिखना, y का मान कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अपना y का मान 2 आ जाएगा। और जो x है, x का मान जब अपन लोग 0 रखेंगे तब y का मान 2 आएगा। इसी प्रकार जब अपन लोग x का मान 6 रखेंगे तो अपन को कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। कैसे, चलिए यहाँ पर भी 6 रखकर देखते हैं। जब अपन ने क्या किया, जब अपन ने यहाँ पर 6 रखा तो अपन को क्या, 6 में से 6 गए, आए 0 बटे 3, 3 का भाग 0 में किया तो अपन को 0 मिला, y = 0। ऐसे ही यहाँ पर अपन ने 0 रख दिया, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर शून्य ज्ञात कर लिया। यहाँ क्या शून्य क्या हुए, अपन को यहाँ पर शून्य मिले 0,2, क्या मिले 0,2, ये 0,2 और अगला शून्य मिला 6,0। ये दो शून्य प्राप्त हुए। पहले लेना अपन को x अक्ष वाला, फिर लेना है y वाला। पहले x बिंदु लिया अपन ने 0,2 और 6,0, इस प्रकार से अपने ले लिए। अब चलिए इसे क्या करते हैं, अब जो अपना सेकंड समीकरण है तो इस सेकंड समीकरण के भी अपन लोग बिंदु निकालते हैं। तो सेकंड समीकरण के बिंदु निकालने के लिए अपन लोग अब ऐसा ही निकालेंगे सेकंड समीकरण के बिंदु, तो उसके लिए भी अपन लोग ऐसे बना लेते हैं डायग्राम से कुछ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x - के 3y = 12, ये अपन को सेकंड समीकरण दिया है। तो अपन लोग क्या करेंगे, जो अपना ये 3y है ना, तो इसे भेज देंगे अपन पक्ष के उस साइड, तो अपना यहाँ पर निकल आएगा 2x = 12 + के 3y, ये आ जाएगा। उसके बाद जब अपन 12 को इस साइड ले लेंगे पक्ष के, तो अपना यहाँ जाएगा 2x - के 12 = 3y, ये बचेगा। फिर अपन लोग 3 को भी पक्ष के इस साइड बुला लेंगे, तो अपना आ जाएगा 2x - के 12 बटे में 3 = y। तो y का मान क्या निकला, y = ये निकल कर आ जाएगा, जो कि अपन लोग यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं। तो y = अपना निकल कर आएगा 2x - के 12, 2x - के 12 बटे में 3, तो ये अपना निकल कर यहाँ पर आ गया बटे में 3, ये निकल कर आ गया। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो बटे में 3 आने के बाद अब इसे हल करते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है, अपना x अक्ष होता है। जब अपन ने x में क्या रखा, x का मान जब अपन लोग 0 रखेंगे, कितना 0, तो अपना को y का मान कितना मिलेगा। तो y का मान निकालने के लिए चलिए हल करते हैं। तो y का मान याद करने के लिए अपन को दिया है y =
2x माइनस के 12/3। तो y बराबर 2x का मान अपन ने क्या रखा 0, तो यहाँ पर 0 से गुणा कराएंगे माइनस के 12/3। तो अपना y बराबर 0 माइनस के 12/3। तो यहाँ पर y बराबर 12/3। तो 3 चौको 12। तो अपन को ये माइनस का 12 है ना, तो माइनस के y बराबर माइनस के 12/3। तो 3 चौको 12। तो ये माइनस के 12 जब 4 बार कटेंगे तो अपना ये 4 जो है तो ये भी माइनस का 4 आएगा। तो y बराबर अपना माइनस का 4 आ गया। कितना आया? y बराबर अपना माइनस का 4 आया। माइनस का 4 अपना ये y का मान आ गया। इसके बाद अपन ने जब यहाँ पर 3 रखा x का मान, तो y का मान कितना मिलेगा? चलिए y का मान अब निकालते हैं अपन लोग। तो y का मान यहाँ पर अपन को y का मान यहाँ पर माइनस का 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस का 2। कैसे मिलेगा? चलिए इसे भी निकालते हैं। तो जैसे कि पर y बराबर 2x माइनस के 12/3 लिखा है, तो यहाँ पर y बराबर 2x के स्थान पर अपन लोग माइनस ये 3 रख देंगे अपन ने, क्योंकि x के स्थान पर 3 लिया, 3 रख देंगे माइनस के 12/3। ठीक, तो y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस के 12/3। तो अपने क्या है 12 में से 6 गए, बचे माइनस के 6/3। क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 12 माइनस की है, तो इसलिए जो हमारी बड़ी संख्या होती है जिसमें उसमें जिस चीज का निशान होता है, प्लस का हो जोड़ का हो, वही चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी बड़ी संख्या है माइनस के 12। तो यहाँ पर अपना जो निशान आएगा ना वो माइनस का आएगा। तो माइनस के 6 आ गए, तो 3 एकम 3 दिन 2 6। तो माइनस के 6 तो अपने माइनस के 2 यहाँ मिलेंगे। तो y बराबर माइनस के 2। तो y का मान माइनस के 2 आ गया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, यहाँ पर बिंदु निकाल लिए। यहाँ पर अपन को कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए? यहाँ पर अपन लोगों को 0,4 0, माइनस के 4 सॉरी, यहाँ पर को कौन से मिले? 0, माइनस का 4। इसके साथ ही 3, माइनस के 2। ये 2 बिंदु अपन को प्राप्त हो गए। तो चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, नहीं कि ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाने के लिए अपन लोगों को अभी कारतलीय तल बनाना होगा। उसके बाद उस कारतलीय तल में क्या करेंगे, उस तल पर अपन लोग इन बिंदुओं को रख देंगे और फिर अपन को यह पता चल जाएगा कि उसकी सहायता से कि यहाँ पर जो डायग्राम बना है उसमें ये समीकरण के जो युग्म है वह संगत है या नहीं। तो चलिए वह अपन लोग ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। तो ये होता है अपना x अक्ष, ये होता है अपना x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष और ये होता है y डैश अक्ष। यहाँ पर अपनी होती है प्लस वाली संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से चलती है। इसके साथ ही अपनी जो ऊपर इस साइड होती है यानी x डैश अक्ष, ये होती है अपनी माइनस वाली संख्या 1 2 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इस प्रकार की संख्या होती है। जो ऊपर की ओर होती है y अक्ष में, ये होती है जितनी धनात्मक संख्याएं, तो 1 हो गया 2 3 4 5, इस प्रकार से ये संख्याएं चलती हैं। और जो y अक्ष y डैश की ओर होती संख्या यानी नीचे की ओर, ये होती है माइनस की। तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये संख्याएं होती हैं। तो माइनस का 4 5 तक कर लो, माइनस का 4 और माइनस का 5, ये संख्या अपनी होती है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन को जो बिंदु प्राप्त हुए ना वो बिंदु यहाँ पर रख देंगे। तो अपन को यहाँ पर कौन कौन बिंदु प्राप्त हुए? 0,2 सॉरी क्या मिले? 0,2 जो बिंदु मिला, इस बिंदु को अपन लोग कहाँ रखेंगे? 0,2 यानी कि यहाँ पर पहले x अक्ष यानी 0, ये अपना होता है मूल बिंदु 0,0 क्या होता है? मूल बिंदु 0,0, ये होता है 0,0 मूल बिंदु। और अपन को 0,2 रखना, तो 0,2 अपना यहाँ पर आएगा, अपना यहाँ पर 0,2 ये निकल कर यहाँ पर आ गया ये बिंदु। इसके साथ ही अगला बिंदु है 6,0, तो 6,0 अपन x अक्ष में 6 देखेंगे, ये है 0 यानी कि यहीं पर, तो 6,0 अपना यहाँ पर आ जाएगा 6,0, ये आ गया। और अपन ने इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को क्या किया? मिला दिया और अपना यहाँ पर ये एक रेखा प्राप्त होगी, एक बिंदु मिला दिए। उसके बाद ऐसे ही 0, माइनस के 4 है, तो 0, माइनस के 4 अपना यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो गया? 0, माइनस का 4। इसके साथ ही अगला है अपना 3, माइनस के 2, तो 3, माइनस के 2, 3 ये है x अक्ष पर और माइनस का 2 ये है अपना, तो ये यानी कि यहाँ पर ये बिंदु क्या अपने ये बिंदु है 3, माइनस का 2। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? इन बिंदुओं को ऐसे इस प्रकार से मिला देंगे, ये ऐसे इन बिंदुओं को इस प्रकार से मिला देंगे। कैसे मिला देंगे? ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर जैसे कि अपन लोगों ने मिला दिया है, इसी प्रकार से अपन लोग क्या करेंगे? मिला देंगे, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अपना क्या निकला था? 3, माइनस का 2 बिंदु था, ये अपना यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अपना 0,4 ये है। ठीक, और इतना अपन लोगों ने कर लिया और ये अपना होता है y अक्ष, y डैश अक्ष, तो यहाँ ये 6 है। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने देखा, क्या देखा अपन लोगों ने? यहाँ पर अपन लोगों को प्राप्त हुआ कि जो अपनी ये रेखाएं हैं, ये 6,0 जो बिंदु है इस पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अपना जो 6,0 है ये प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। जो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं वे क्या करती है? वे रेखाएं हमारी संगत होती हैं। कैसी होती है? यहाँ पर क्या हो रही है? प्रतिच्छेद कर रही है,
छेद कर रही हैं ये रेखाएं, तो जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वही रेखा कैसी होती हैं, वे रेखाएं संगत होती है। तो इसलिए अपना यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर यही आंसर आएगा कि हाँ जो ये समीकरण है, इन समीकरणों के समीकरण युग्म जो यहाँ पर दिए है वो संगत है। तो यह समीकरण जो युग्म है, समीकरण युग्म संगत है, युग्म संगत है। कैसे हैं, संगत है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपने उदाहरण 2 को हल करते हैं। जो उदाहरण 2 है इसमें कह रहा है कि समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, यह हमें ज्ञात करने। यहाँ पर हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 5x - के 8y + 1 = 0, और इसके साथ ही जो हमारा सेकंड समीकरण है यह भी दिया है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। ये 2 हमें समीकरण दिए हैं। इनमें हमें यह बताना है कि इन समीकरणों के अनेक हल हैं कि अद्वितीय हल हैं कि या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है या फिर इनके कोई हल नहीं है, यह हमें बताना है। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए जो हमारा सेकंड समीकरण दिया है इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें अधूरा दिया हुआ है। तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे 1 और इसका नीचे वाले हर को ले लेंगे लासा एलसीएम, तो आ जाएगा अपना 5। उसके बाद 1 का भाग करेंगे 5 में, जाएगा अपना 5 बार 5 गुणा होगा 3 में, ऊपर अंश में तो अपना आ जाएगा 15x। इसी प्रकार 5 का भाग करेंगे 5 में, जाएगा 1 बार 1 का गुणा करेंगे 24 में, तो यहाँ पर अपना 24y प्लस 5 का 5 में भाग गया 1 बार 1 का गुणा हुआ 3 में, तो यहाँ 3 आ गया बराबर 0। उसके बाद जो 5 है 5 का गुणा हो जाएगा यहाँ इस साइड 5 के इस साइड अपना यानी कि 0 में, तो यहाँ पर अपना 15x - के 24y + 3 बराबर 15x - के 20y + 3 बराबर 0 आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा 5 है 5 का गुणा जब 0 से होगा तो अपना 0 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें क्या 3 से भाग करें तो अपन को जो पहला समीकरण है सेम इसी प्रकार का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अपन लोग यहाँ पर 3 से भाग देने पर तो अपन ने क्या किया, इसमें 3 से भाग दे दिया और यहाँ पर अपन को 5x - के 8y और प्लस के 1 बराबर 0 प्राप्त हो गया अपन को। यानी कि ये जो समीकरण अपना जो सेकंड दिया गया है यहाँ पर, जो अपना ये सेकंड है वही ये सेकंड है समीकरण। तो अपना जो सेकंड समीकरण है जब अपन ने इसको और आगे हल किया तो अपन को सेम जो पहला समीकरण है 5x - के 8y + के 1 सेम उसी के प्रकार का समीकरण प्राप्त हो गया। तो इससे अपन लोगों को यह पता चलता है जो अपना फर्स्ट समीकरण ना सेकंड समीकरण एक ही है, तो इन समीकरणों के अपरिमेय रूप से अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि जो जब एक ही समीकरण है यहाँ पर अपन लोग x के कुछ भी मान रख सकते हैं तो y के अपने आप मान निकल के आएंगे, या फिर y के मान रख सकते हैं अंकों में तो अपने x के मान निकल आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो हमें ये समीकरण दिए हैं यहाँ पर इन समीकरणों के अपरिमेय रूप से अनेक हल है। तो हमने यहाँ पर अपने उदाहरण 2 को हल कर लिया। चलिए अब उदाहरण 3 को हल करते हैं। तो उदाहरण 3 में क्या है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट व स्कर्ट खरीदने गई। एक चंपा लड़की है, वह सेल में पैंट स्कर्ट खरीदने गई। तो जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नंग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है। और फिर दोबारा उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेली की यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट व स्कर्ट खरीदे। तो सहेली की उसकी जो है फ्रेंड, तो उसकी जानने में यह उन लोगों को सहायता करनी, उसने कितने स्कर्ट और पैंट खरीदे। तो अपन लोगों को क्या बताना, स्कर्ट और पैंटों की संख्या बतानी है। तो स्कर्ट पैंट की संख्या बतानी है, यानी कि जो हम लोगों को ज्ञात करना होता है उसे अपन लोग XY के रूप में मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि शर्ट बराबर स्कर्ट बराबर X है और पैंट बराबर अपन ने मान लिया Y, XY मान लिया। अब यहाँ पर जो अपन को फर्स्ट शर्त दी है, फर्स्ट शर्तानुसार तो पहली शर्त के अनुसार अपन लोग क्या करना करेंगे, पहला समीकरण बना लेंगे और दूसरी शर्त के अनुसार तो अपना सेकंड समीकरण बना लेंगे। उसके बाद उन्हें ग्राफ विधि से हल कर देंगे। तो फर्स्ट शर्त क्या कह रही, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है। स्कर्ट की संख्या कितनी है, स्कर्ट की संख्या अपन ने मानी थी X,
तो x बराबर x कितनी है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है। पैंट की संख्या जो हमारी क्या है y, इसके 2 गुनी से भी 2 कम है, इसलिए यहाँ पर ये अपना क्या है, स्कर्ट है। स्कर्ट की संख्या जो है वो पैंट की संख्या यानी कि अपनी y थी, तो y की दुगुनी से भी 2 कम है। तो ये कर दिया, ये अपना क्या बना, ये अपना अपन लोगों का फर्स्ट शर्त से फर्स्ट समीकरण निकल कर आ गया। इसी प्रकार समीकरण निकालते हैं सेकंड शर्त से। यहाँ लिखेंगे सेकंड शर्तानुसार सेकंड शर्त क्या है, यहाँ पर सेकंड शर्त है उसकी कि स्कर्ट की संख्या, दोबारा से वह यही बोल रही, स्कर्ट की संख्या क्या है x, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। इस बार क्या कह रही वो, इस बार वो कह रही जो स्कर्ट खरीदनी x खरीदी है उसकी संख्या क्या है, पैंटों की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने क्या कर लिए, फर्स्ट और सेकंड समीकरण ज्ञात कर लिए। और इन समीकरणों को आप लोग उदाहरण 1 की तरीके से ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, जो पहला में समीकरण दिया है ये, तो इसको इस प्रकार से आप बनाइएगा और यहाँ पर मान रख दीजिएगा। तो x बराबर 2y माइनस 2 ये x होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर अपना ये ऐसे बना लीजिएगा और यहाँ पर भी मान रख दीजिएगा। ये क्या अपना सेकंड समीकरण, तो x बराबर 4y माइनस 4 ये x होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रखिएगा, x का मान रख दीजिएगा, 0 रख दो चाहे 4 रख दो, यहाँ पर 0 4 यहाँ पर भी रख लो, उसके बाद यहाँ पर मान रखते जाइए। तो जैसा कि आप लोगों ने उदाहरण 1 को हल किया था उसी प्रकार से सेम इसके भी अपन बिंदु निकालेंगे। इसके अपन लोगों को बिंदु भी निकाल आएंगे। बिंदु निकालने के बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ विधि से अपने उदाहरण 3 को भी हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो उदाहरण 3 है इसे घर पर ट्राई करेंगे और घर पर इसे हल करेंगे। तो जो आपका उदाहरण 3 है ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसके कुछ किस प्रकार से लगेगा यह मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग इसे लगा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को लाइक करें और इसे जल्द से जल्द अपने फ्रेंडों को शेयर करें। तो हम लोग अपनी अगली क्लास में प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।